नमस्ते बच्चों, आप सभी क्लास 10 में स्वागत है, जिसमें आप सभी को फिर से फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में आपको 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आपका हो गया है, जिसमें से आप सभी को फिर से एक नया लेक्चर कराने जा रहे हैं। जो आप सभी फिजिक्स का टॉपिक जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, जो हम सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए। जो आप सभी को फिर से हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपको हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, प्रत्येक भाग को एक टॉपिक में बांट दिए। हम कौन कौन सा टॉपिक डेली पढ़ाने वाले, आखिर में आपको कितना टॉपिक डेली पढ़ाने वाले हैं, उस पर आपका डिस्कस हो गया। जो हम क्या करने वाले आज आपका फिर से डेली हम आपको बोल दिए थे, 2 टॉपिक डेली बाय डेली हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम आज आपको क्या करेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दूसरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। चलिए आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, आप कल पिछले वाले लेक्चर के बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, या आप बेहतरीन ढंग से रिवाइज करके आए हैं या नहीं। अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे यस यस यस, तो रिवाइज करके आए। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जो 5 से 10 मिनट के अंदर क्या करें, हम टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। जो आपको बेहतरीन ढंग से रिवाइज भी हो जाएगा और आप सभी को तैयारी भी आप बेहतर ढंग से हो पाएगी। चलिए हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक। एक में आपको बताने विज्ञान किसे कहते हैं। फर्स्ट मौखिक ले सकते, थोड़ा मौखिक भी बताएंगे और थोड़ा लिखित भी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट में आपको बताना है विज्ञान किसे कहते हैं। जो साइंस, क्या विज्ञान किसे कहते हैं, एक बार आप छोटा सा वर्ड बताइए। आप चाहे तो इसका आंसर लंबा भी करके लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका से भी आप लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी। ऐसा कि नहीं हम एक ही ठो लिखा है तो एक ही ठो तरह हो ही सकता है, अनेकों तरह से आप लिख सकते हैं। आपको बताना है विज्ञान किसे कहते हैं। एक सिंपल भाषा में आपको बताए थे विज्ञान किसे कहते हैं, जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। आपको समझना है, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। जिस तरह से आप पढ़ाई में तेज है तो वही तो ज्ञान है। अगर आप बोलने में तेज है तो वही तो ज्ञान है। अगर आप लिखने में फास्ट है या आपका राइटिंग बेहतरीन ढंग से बनता है तो वो भी तो तेज है। हर किसी में क्या कुछ न कुछ खूबी रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम आपको ये विज्ञान आपको समझ में आ गया। आपको बताना प्रकाश किसे कहते हैं। आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप अंधेरा में जाइए तो क्या देख पाइएगा, कुछ नहीं देख पाइएगा। वही इसी प्रकार से कहता है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। नहीं तो बिना प्रकाश के हम तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी पर क्या आता है, प्रकाश क्या आता है, टॉर्च से हम क्या करते, अंधेरा में अगर आप जाते हैं तो क्या अंधेरा में अगर आप जाते क्या टॉर्च के माध्यम से आप देखते हैं जला करके टॉर्च कहाँ तक लाइट है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का आप समझते। उसी प्रकार से आप आएगा प्रकाश के गुण। आपको एक बार बताना कमेंट बॉक्स में के गुण आपको याद है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रकाश के गुण। क्या आपको लिखना, प्रकाश के गुण आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। प्रकाश के गुण आपको बताना। यहाँ पे आपको 1 नंबर में होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। क्या प्रकाश एक प्रकार की, नॉर्मल भाषा में क्या प्रकाश एक प्रकार की, हम शॉर्ट में बता रहे, प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत तरंग है। क्या प्रकाश एक विद्युत क्या है, विद्युत प्रकाश क्या, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। क्या प्रकाश एक विद्युत तरंग, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। प्रकाश कण के रूप में क्या था, प्रोटॉन होते, छोटे छोटे कण होते। प्रकाश क्या, छोटे छोटे कण। प्रकाश का भी क्या था, परिवर्तन। प्रकाश छोटे छोटे कण में रहते। ठीक उसी पर क्या था, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते, चलने के पथ को क्या कहते, किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते। क्या कहते, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते। जब भी आपसे पूछा जाए प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये सभी आपको ध्यान में। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश सदैव क्या कहते हैं, सीधी रेखा में। प्रकाश क्या करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते। क्या कहते हैं, सीधी रेखा में गमन करते। प्रकाश कभी भी देखे ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं, वह जब भी गमन करते क्या सीधी। अगर यहाँ पे सूर्य है तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे लाइट करेगा, ऐसा कि नहीं
टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं आएगा। प्रकाश सदैव क्या कहते, सीधी रेखा में गमन करते। उसी प्रकार क्या था, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या था, अलग अलग। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है अलग अलग। जिस प्रकार से हम आपको बताए थे, पानी में प्रकाश की चाल कितना आता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात क्या आपको बता, निर्वात में प्रकाश चाल कितना आता है, 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर सेकेंड, जो आपको हम पिछले लेक्चर में बेहतरीन ढंग से आपको बताए थे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, तो एक बार आपको बताना है जल में प्रकाश की चाल कितना था। हर किस्म क्या था, प्रकाश की चाल होता है, तो ठीक उसी प्रकार आपको बताना है पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। पानी एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पानी में जल समझ सकते, जल पानी एक ही होता है। पानी में प्रकाश की चाल कितना है, 2,25,000 किलोमीटर। कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर। कितने का है, 10 कितना है, 2,25,000 किलोमीटर। जब भी होता है जल में प्रकाश चाल 2,25,000 किलोमीटर। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, एक बार आपको बताना, 1.5 लाख किलोमीटर। कांच क्या आपको बता, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच जब भी आपसे पूछा जाए कांच में प्रकाश चाल कितना होता है, 1.5 लाख किलोमीटर। कितना होता है, 1.5 लाख किलोमीटर। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आपको बेहतरीन ढंग से जितना हम आपको पढ़ाए थे, और एक ठो और है, जो कांच समझ गए, पानी भी समझ गए, और निर्वात में प्रकाश की चाल आप बेहतरीन ढंग से आप इतना समझ गए, तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। उसी प्रकार से आपको टॉपिक नंबर 1, जितना टॉपिक नंबर 1 आपको पढ़ा दिए, ये सभी टॉपिक नंबर 1 और 2 का भी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ऐसा कि नहीं सिर्फ एक ही टॉपिक का, बाबू आपको दोनों टॉपिक का हम रिवाइज कर रहे हैं। बोल दिए तो पहले छोटे छोटे वर्ड में हम टॉपिक को बांटे, जिससे आप सबको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए आसानी। चलिए आपको निकालना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितने हो, तो ये आपको बताना है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर के लिए कितना आता है, 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 मीटर बराबर कितना, 1000 किलोमीटर बराबर कितना, 1 मीटर होता है। उसी प्रकार से आपको बताना ध्वनि, क्या ध्वनि में प्रकाश की, सॉरी यहाँ पे आपको बताना ध्वनि सबसे तेज किस में चलता है, सबसे तेज ध्वनि किस में चलता है, ठोस द्रव गैस। क्या लिखना है आपको, ठोस द्रव्य, क्या द्रव्य, ठोस द्रव्य, क्या देना आपको, ठोस द्रव्य गैस। ये सभी क्या था, सबसे प्रकाश की तेज किस में चलता है, ठोस द्रव्य गैस में प्रकाश चलता है। जिस प्रकार से आप अंक लिखते हैं ना, पहले 1 2 3 4, ठीक उसी प्रकार से हम एक एकरा के हिसाब से बताए। पहले चलेगा सबसे तेज चलेगा कितने, ठोस में चले, क्या पहले चलेगा ठोस में, उसी प्रकार से आपके चलेगा द्रव में, उसी प्रकार से और तेज चले किस में, गैस में आपका प्रकाश का चाल चलेगा। इतना आपको समझ में आना। सबसे तेज ये होगा आपका ध्वनि सबसे तेज। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा ध्वनि सबसे स्लो। हर किसी का आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति तेज पढ़ाई करता है तो उसने जल्दी भूलवो करता है। कोई आदमी देखे हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट आपको समझना है, करोड़पति एक ही दिन में 1 करोड़, एक ही दिन में अगर करोड़पति बन जाता है, क्या वो पैसा का उपयोग नहीं कर पाता। बेहतरीन ढंग से पैसा के चलान आप देखे तो कुछ ही समय में ड्रीम 11 चला, जो रातों रात करोड़पति बनते थे। 1 रुपया लगाओ या 49 या 39 रुपया लगाओ, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जीत के जाओ। मतलब वो क्या था, एक प्रकार का जुआ था। कब ऐसा होता था, मान सकते हैं यहाँ पे 5 लाख, कितना यहाँ पे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर कितना 1000 10,000 लाख। यहाँ पे आपको उसमें कितना है, 10,000 10,000। यहाँ पे आपको लाख माना कितना, 1 लाख। अगर 5 लाख व्यक्ति 39 रुपया को लगाया, तो एक बार आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है कितना होगा। आपको देख लेना, आपको खुद ही आपको यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे अगर कोई 1 करोड़ किसी को दे देता है, 1 करोड़ दे देता है, उसमें क्या होगा, ऐसा तो रहा है करोड़ों में 1, 5 लाख आदमी में 1 आदमी को करोड़पति बनाता है। इतना तो जॉब पर भी मार नहीं होता। बिहार में देखते हैं कोई भी वैकेंसी आता है, 10,000 5,000 वैकेंसी आता है, उसमें फॉर्म भरा है तो 50,000 50 लाख 5 लाख 10 लाख इसी प्रकार से। तो मगर गेम में ड्रीम 11 में किस प्रकार से हो रहा था धांधली, यहाँ पे आपको समझना है। जैसे 5 लाख आदमी अगर
गेम में लगाया 39 रुपया को, तो कितना उसमें एक आदमी को करोड़पति बना देता, क्या होगा? नहीं होगा। होगा, मगर किसे सबसे ज़्यादा लाभ किसे होता है? ड्रीम 11 कंपनी का, जो ड्रीम 11 गेम था उसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये एक प्रकार का जुआ है और किसी एक को बनाता था। और ऐसा तो जॉब में भी नहीं होता, जॉब भी वैकेंसी निकलाता है तो 5,000 10,000 इसी प्रकार से वैकेंसी निकलती है, 400-500 निकलता है वैकेंसी, मगर निकलता इसमें कितना? 1000 में एक, लाख में एक, 5 लाख में एक आदमी को बनाता, 2 आदमी को। इसी प्रकार से आपको ये जुआ पे विश्वास नहीं करना, जुआ वगैरह नहीं खेलना है। आपको प्रकाश सबसे स्लो किस में चलता है? गैस द्रव ठोस। चलिए वो बता रहे थे, इसको आपको हटा देना है। प्रकाश सबसे स्लो किस में चलता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रकाश सबसे स्लो किस में चलता है, सॉरी यहाँ पे आपसे होगा ध्वनि, ध्वनि सबसे स्लो। चलिए यहाँ पे आपको बताना है प्रकाश सबसे स्लो किसमें चलता है? गैस द्रव ठोस। क्या होना यहाँ होगा? यहाँ पे गैस द्रव ठोस। जिस प्रकार से आपको बताए थे ग्राफ किस प्रकार से कार्य करता है, पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझाए प्रकाश सबसे स्लो किसमें चलता है? गैस द्रव्य ठोस। यहाँ पे आपको इतना समझ में आना। चलिए हम आपको जितना पढ़ाते वो सभी हम क्या किए, कुछ ही समय में 5 से 10 मिनट के अंदर हम क्या किए, सारा हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको रिवाइज करा दिए हैं। चलिए यहाँ से अब आपका नया टॉपिक चालू होगा, जो हम क्या करेंगे, डेली बाय डेली 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ा रहे तो आपको समझ में होना चाहिए आखिर में। फिजिक्स में आखिर में आपको कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर आपको लिखना है प्रकाश स्रोत। चलिए हम अपना खुद से टॉपिक बनाए थे, जिसमें आपको लिखना है प्रकाश स्रोत और प्रदीप या अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको ऊपर में लिखना प्रकाश स्रोत। क्या लिखना आपको? प्रकाश स्रोत किसे कहते, क्या लिखना? प्रकाश, प्रकाश क्या लिखना? प्रकाश स्रोत और प्रदीप या अप्रदीप वस्तु। प्रकाश स्रोत, प्रदीप, प्रदीप या क्या लिखे, प्रदीप या अप्रदीप, प्रदीप या अप्रदीप वस्तु। क्या लिखना? प्रदीप या अप्रदीप वस्तु, वस्तु। इतना आपको ये होगा आपका टॉपिक। ये आपका क्या टॉपिक नंबर, ये आपका 3 है, जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। कुछ ही समय में क्या ये टॉपिक नंबर आप कितना टॉपिक नंबर लिख देते हैं, टॉपिक नंबर आपका ये 3 है, जो हम आपको 2 टॉपिक पहले पढ़ा दिए थे और तीसरा टॉपिक आज आपका फिर से कंप्लीट कराने वाले। प्रकाश स्रोत और प्रदीप या अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं आपको समझना। इसी में हम अपना खुद से टॉपिक बना है, इसीलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको लिखना, फर्स्ट में लिखना प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखा नंबर 1, आपको रोमन का नंबर 1 देना है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत देकर आपको डैश देना, यह चाहे तो, अन्यथा आप प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए आपको फर्स्ट में लिखना प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आपको पहले होगा प्रकाश किसे कहते हैं। पहले ये भी तो आपको समझना पड़ेगा, प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा प्रकाश किसे कहते हैं। जिस स्रोत वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या लिखना आपको? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना क्या आएगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जब भी पूछा जाएगा जिस स्रोत वस्तु से, पहले हम लिखेंगे उसी प्रकार आपको समझ, जिस स्रोत वस्तु से, जिस स्रोत वस्तु से, जिस स्रोत वस्तु से हमें, जिस स्रोत वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते। क्या कहते? उसे प्रकाश स्रोत कहते
हैं। क्या कहते हैं, जिस स्रोत वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये आपको लिख देना। आखिर में क्या क्या एग्जाम्पल भी बताएंगे जिससे आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा आप समझ सकते हैं। जिससे आपको रोशनी प्राप्त होता है, आपके घर में लाइट लगा होगा या आपके मम्मी पापा टॉर्च लेकर रखते होंगे, टॉर्च जो रात में जलाने के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। चांद भी एक प्रकार क्या लाइट देता है, वो भी क्या चांद होगा, सूर्य होगा, तारे होगा, ये सभी क्या होगा, ये सभी आपका प्रकाश स्रोत होगा। चलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल में आपका लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना एग्जाम्पल EX, ये आप जैसे भी लिख सकते, क्या आप जैसे लिख सकते। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा प्रकाश, चलिए हम पहले आपको लिखना सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या, सूर्य। क्या देना आपको, सूर्य, तारे, क्या देना आपको, सूर्य, तारे, क्या देना आपको, सूर्य, तारे, बल्ब, क्या देना, सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन, क्या का आपका लालटेन, टॉर्च, ये भी होगा, टॉर्च दे देते पहले, टॉर्च क्या होगा, सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, क्या का आपका सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ये सभी आपका क्या होगा प्रकाश स्रोत होगा जो आप और लिख सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही प्रकाश और भी आप लिख सकते हैं इत्यादि, और अनेकों आपका प्रकाश स्रोत होगा जो अपने मन से भी खुद से लिख सकते हैं। टॉर्च लिख सकते हैं, तारे लिख सकते हैं, चांद लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या प्रकाश स्रोत, वो अपना मन से खुद से भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक तीर देकर आपको लिखना है, तीर देकर आपको लिखने, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, क्या लिखना, सबसे बड़ा प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। जो आपको क्या, एक मिनट ये आपका टेढ़ा हो गया, इसीलिए यहाँ पे से हम मिटा दे। क्या आपको लिखना, सबसे बड़ा प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत। जब भी आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य, जो आपको पता होना चाहिए। नहीं जो क्या है, नहीं बिजली से, नहीं लालटेन से, वो अपने मन से खुद से ही जलता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की लाइट क्या कर सकते हैं, चेंज करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सौर पैनल से हम क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन हम कर सकते हैं। ये क्या, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, तो आपको डायरेक्ट आंसर में दे देना सूर्य। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लालटेन भी दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको ये देना है, आपको लिखना प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं, ये आपको बता, प्रकाश स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना स्टार दे देना है, यहाँ पे प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे पूछा आखिर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। एक क्या था, मानव निर्मित, एक होता प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा, जो भगवान के द्वारा दिया था। सूर्य क्या है, मानव ने बनाया है, नहीं, वह भगवान ने बना। और तारे क्या था, वह भगवान के द्वारा निर्मित किया गया। ये सभी आपके क्या, चंद्रमा भी क्या, प्राकृतिक, मानव निर्मित, क्या, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या मानव निर्मित है। यही आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आपसे पूछे 2 प्रकार का होते हैं ना, आपको फर्स्ट में लिखना मानव निर्मित स्रोत, क्या लिखना, प्राकृतिक स्रोत, और आपको देना मानव निर्मित स्रोत। यहाँ पर आप क्या देना, नंबर 1 क्या होगा आपका, नंबर 1 में होगा आपका मानव निर्मित स्रोत। क्या होगा आपका नंबर 2 में, आपका नंबर 2 भी लिख देते हैं, प्राकृतिक
प्राकृतिक, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना प्राकृतिक, एक मिनट, प्राकृतिक, क्या लिखना आपको, प्राकृतिक स्रोत। ये प्राकृतिक स्रोत क्या आता है, यहाँ पर अबे एक नॉर्मल से एग्जांपल में लिख चलिए। यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत का एक छोटा सा हम पहले लिखा देते, छोटा सा हम आपको प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होता है आपको बताना है। प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य, क्या लिखना आपको, सूर्य, सूर्य, तारे, क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, द्रमा, क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, एक मिनट आपको रुकना है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, द्रमा, ये आपका क्या, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये होगा आपका क्या, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आपका मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, मानव निर्मित स्रोत, क्या लिखना आपको, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। जब भी आपसे पूछा जाएगा मानव निर्मित स्रोत क्या था, मानव निर्मित स्रोत क्या था, मानव निर्मित स्रोत क्या था, बल्ब, क्या था, बल्ब, क्या था, बल्ब, टॉर्च, बल्ब, टॉर्च, उसी पर का क्या था, बल्ब, टॉर्च, लालटेन, क्या था, लालटेन। ये आपका होगा एग्जाम्पल, ये सभी क्या आपका मानव निर्मित स्रोत हो गया। ये सभी आपका क्या मानव, जब भी आपसे पूछा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत आपका दो प्रकार, एक क्या था, प्राकृतिक स्रोत क्या था, सूर्य, तारे, चंद्रमा, उसी मानव निर्मित स्रोत क्या था, बल्ब, टॉर्च, लालटेन। ये सभी आपका क्या, ये सभी आपका आगा प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए हम अगर आप ऊपर से लिख लिए तो हम क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से हम ऊपर से मिटा देते हैं। चलिए अगर आप लिख लिए इतना तो हम क्या कहते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं और आप नीचे से आप लिख सकते हैं। चलिए आपको हम नीचे से इतना हम मिटा दिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इतना आपको जवाब देना है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इतना हम मिटा दिए हैं। उसी प्रकार से आपको लिखना, फर्स्ट में आपको देना मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत लिख के डैश दे देना है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना नंबर वन आपको क्या लिखा, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत देखा आपको डैश देना। प्राकृतिक स्रोत क्या है इसमें, प्राकृतिक स्रोत क्या, ऐसा स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, क्या लिखना, ऐसा स्रोत जिसे प्राकृतिक, ऐसा स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। क्या आता है यहाँ पे आपको समझ, जो क्या है, जो भगवान ने बनाया वो क्या आपका प्राकृतिक स्रोत, आखिर में स्रोत है सर, इसमें आखिर में एग्जाम्पल क्या, ये सभी आपका एग्जाम्पल लिख देना, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सभी क्या प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए लिखते या छोड़ दे, चलिए हम क्या करते लिख देते हैं, जो आपको अच्छे से आपका कॉपी क्या होगा बेहतरीन ढंग से दिखाई देगा। चलिए अब आपको क्या लिखना, सूर्य, तारे, क्या सूर्य, तारे, क्या थे, चंद्रमा, क्या सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये आपका क्या सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सभी आपके क्या प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको इतना लिख लिए थे, आपको बताना। चलिए आपको नीचे से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जो आप नीचे से बेहतरीन ढंग से आप लिख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा नंबर 2 में आपका क्या, नंबर 2 में आपका क्या आएगा,
मानव निर्मित स्रोत, जिसे मानव ने बनाया, टॉर्च लालटेन ये सभी किसने बनाया, मानव ने बनाया है। क्या लिखना, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित, क्या लिखना है आपको, मानव निर्मित, सॉरी एक मिनट आपको लिखना मानव निर्मित, मानव निर्मित अच्छे से आपको दिखाई नहीं, घसा जाता है, मानव निर्मित स्रोत। क्या लिखना आपको, मानव निर्मित स्रोत लिख के आप सभी को डैश देना है। यहाँ पे आपको समझना है आखिर में मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, आपको बेहतरीन ढंग से ध्यान देना है। ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या लिखना, ऐसा स्रोत जिसे मानव ने लिख, एक मिनट, ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बना, क्या, ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत का, उसे क्या कहते हैं, मानव, क्या लिखना उसे, क्या, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मानव, एक मिनट, मानव निर्मित, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या लिखना, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या लिखना, मानव निर्मित स्रोत क्या क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मानव निर्मित स्रोत जब भी आपसे पूछा क्या है, सूर्य, तारे, लालटेन, बल्ब, यही सब आपको इसमें लिख देना है। चलिए आपको यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका, चलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं लिखिएगा तो इसे में देखने में अच्छा नहीं। क्या लिखना आपको, बल्ब, क्या लिखना आपको लिखना बल्ब, लालटेन, टॉर्च, ये सभी क्या है, ये सभी आपका मानव निर्मित स्रोत होगा, जिसे मानव ने बन। चलिए आपको एक बार आपको इतना बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है, आपको यहाँ पर आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। अगर आप नोट कर लीजिए तो कमेंट बॉक्स में बताना यस। चलिए अधिकांश बच्चे बोले यस। तो अगर आप नोट कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अब आपका फिर से क्या है, फिर से यहाँ पे हम मिटा देते। अगर इतना लिख नीचे में आपको दिखाई नहीं देता होगा तो इसलिए ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको स्टार दे के लिखनी, कितना, नंबर 2, कितना नंबर तक हम लिखा है, कितना नंबर तक हम लिखा है, कितना नंबर दिए थे, 1 नंबर, 1 मिनट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आपको लिखना है। स्टार मार के आपको 4 नंबर देना है। यहाँ पे आपको क्या देना, स्टार 4 मार देना, क्या, नंबर 4, क्या है, नंबर तो 4 है, ये है, मगर कितना है, स्टार भी आपको मार देने, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा है, इसी में आता है। प्रदीप, क्या था, प्रदीप और अप्रदीप, क्या था यहाँ पे आपका, प्रदीप और अप्रदीप आएगा यहाँ पे आपका। प्रदीप और अप्रदीप एक छोटा सा इसी में आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, प्रदीप और अप्रदीप, क्या लिखना, प्रदीप और अप्रदीप वस्तु, प्रदीप या अप्रदीप, क्या लिखना, प्रदीप या अप्रदीप वस्तु, क्या देना, प्रदीप या अप्रदीप वस्तु, आखिर में वस्तुएं, क्या आता, प्रदीप या अप्रदीप वस्तुएं, क्या लिखना आपको, वस्तुएं, प्रदीप या अप्रदीप वस्तुएं क्या होता है, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या देना, प्रदीप वस्तु आपको लिखे डैश देना। इसमें भी आपको क्या लिखा, रोमन नंबर 1 देना। चलिए हम इसको नीचे से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्या लिखना आपको, यहाँ पे रोमन नंबर 1 दे के लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, रोमन नंबर आपको 1, क्या, प्रदीप आपको लिखना, प्रदीप, क्या लिखना, एक मिनट, प्रदीप वस्तु किसे कहते, प्रदीप वस्तु,
प्रदीप वस्तु, प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? क्या लिखना आपको? प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं, तो आप एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जाम आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा। प्रदीप वस्तु वो प्रदीप वस्तु क्या लिखना? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती है। क्या लिखना? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देता है उसी क्या प्रदीप वस्तु कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपका ये रिकी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। चलिए आप क्या प्रदीप वस्तु किसे कहते? वैसी वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता। क्या लिखना? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। जिससे आप प्रकाश प्राप्त होते हैं, आपके घर में लालटेन होगा उससे भी तो प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से भी तो प्रकाश प्राप्त होता है, वो क्या प्रदीप वस्तु होगा। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए यहाँ पे हम आपको पहले लिखते हैं वैसी वस्तु प्रदीप। चलिए यहाँ पर आपको लिखना वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती है, वैसी वस्तु जो प्रकाश देते हैं। क्या लिखना? वैसी वस्तु जो प्रकाश देती है। क्या लिखना? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती। क्या लिख? वैसी वस्तु जो हम, एक मिनट, वैसी वस्तु जो हमें, एक मिनट, वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश, वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। उसे उसे प्रदीप, क्या कर लिखना? उसे प्रदीप, उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। क्या लिखना है? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु कहते हैं। एक नंबर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे। चलिए हम पे हम अब की बार जैसे लिख दे। क्या? जैसे। क्या? जैसे में आपका क्या? जैसे। जैसे में आपको क्या? बल्ब, सूर्य, क्या आपका बल्ब, क्या सूर्य, बल्ब, सूर्य, तारे, बल्ब, सूर्य, तारे, ये सभी क्या? बल्ब, सूर्य, तारे क्या? ये आपका प्रदीप वस्तु हो जाए, क्योंकि इसे क्या था? आपको रोशनी प्राप्त होता है। इजोत आप देखते हैं घर में, अगर आप बल्ब लगाते कितना इजोत आता है। अगर आप बल्ब बंद कर देते क्या अंधेरा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से होगा प्रदीप प्रदीप। ठीक उसी पर आप क्या लिखा? रोमन नंबर आपका कितना? रोमन नंबर 1 आपको, रोमन नंबर आपको 2 देना है। अप्रदीप। क्या लिखना आपको? अप्रदीप वस्तु। क्या लिखना? अप्रदीप प्रदीप। क्या लिखना? अप्रदीप। ठीक है, 1 मिनट आपको लिखना अप्रदीप। 1 मिनट आपको लिखना अप्रदीप। गलती लिखा है तो आपको कोई बात नहीं, सही से हम आपको बुक में देख लेते। अप्रदीप। क्या? प्रदीप। क्या लिखना आपको? अप्रदीप वस्तु किसे कहते? अप्रदीप वस्तु क्या? अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? क्या लिखना? अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पे एक छोटा सा आप समझ सकते हैं, जिसमें इजोत ना हो, जो प्रकाश नहीं देगा वो क्या है? अप्रदीप वस्तु होगा। जिसे आप समझ सकते हैं, ये मार्कर कभी भी देगा, इजोत नहीं देगा। कलम कभी भी देगा, बुक कभी भी देगा। ये आप अनेकों लिख सकते। ईट भी आपका प्रकाश, अनेकों, ये आपका बनाने की जरूरत नहीं। सूखा घास, क्या लकड़ी, वो भी आपका नहीं देगा। चलिए यहाँ आपको लिखना कलम, बुक। वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती। क्या लिखना? वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है। क्या लिखना? वैसी वस्तु
जो हमें वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है, नहीं देती है, क्या लिखना, नहीं देती, क्या लिखना, वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती, क्या कहते, उसे अप्रदीप वस्तु कहते, क्या लिखना, उसे प्रदीप, उसे अप्रदीप, क्या लिखना, उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। एक छोटा सा अगर आप समझ सकते हैं, जिससे आपका प्रकाश नहीं दे, जो आपको लाइट नहीं दे, जो आपको प्रकाश नहीं दे, तो वो क्या है, अप्रदीप वस्तु हो जाएगा। क्या आएगा, जैसे कलम, कलम आपका देगा प्रकाश, क्या लिखना आपको, कलम, कलम आपको प्रकाश देगा, बुक, किताब, चलिए आप किताब लिख देते, किताब, किताब आपका प्रकाश देगा, नहीं देगा। और अनेकों लिख सकते, टेबल, टेबल, चलिए मोबाइल देते तो मोबाइल तो आपका प्रकाश देगा, क्योंकि उसमें क्या था, प्रकाश ही एक निर्मल से एग्जांपल ले सकते हैं। जो आपका जो मोबाइल आपके डिस्प्ले, डिस्प्ले उपयोग करते उस पर लाइट तो आता है, वो भी तो प्रकाश देता, थोड़ा ही देता, मगर आपका देता है क्या, टेबल, ईट, क्या लिख सकते, ईट, क्या लिख सकते, ईट, ईट, ईट भी आपका प्रकाश नहीं देगा। और अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ईटीसी दे सकते हैं, ये आप मन से चाहे तो और अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए आपका ये छोटा सा टॉपिक था जो खत्म हो गया। क्या होगा, एक छोटा सा टॉपिक था जो हम क्या कहे, 100% आपका टॉपिक कंप्लीटेड हो गया है। जो क्या होगा, 100% टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। जो हम आपको क्या करने वाले, फिर से एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जो बोले थे रेगुलर हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, और एक टॉपिक आज आपको फिर से पढ़ाने वाले, जिससे प्रकाश की किरण बता, आखिर प्रकाश की किरण क्या, और आपको किरण पुंज, एक ही में सारा हम आपको निपट लेंगे। इसमें क्या आपको, चलिए हम एक टॉपिक फिर से लिखाते हैं आपको। कितना था, टॉपिक नंबर आपका 3 क्लियर हो गया है ना। टॉपिक नंबर आपका क्या है, टॉपिक नंबर आपका 3 क्लियर कर दिया है। टॉपिक नंबर 4 क्या, प्रकाश किरण या किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पे आप चलिए हम इसे ऊपर से हम क्या करते, मिटा देते, क्योंकि आप ऊपर से लिख लिए होंगे। चलिए अब तब तक में आप नोट कर लीजिए, हम तब तक में क्या करते, दूसरा टॉपिक हम ऊपर से लिख देते, जो अपना खुद से टॉपिक हम बनाए हैं। क्या लिखना आपको, प्रकाश की किरण, क्या लिख, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, क्या लिखना, प्रकाश की किरण, यह किरण पुंज किसे कहते, यह किरण पुंज, या किरण, किरण पुंज किसे कहते हैं, कहते हैं। ये आपका टॉपिक, क्या ये आपका टॉपिक, किरण पुंज किसे कहते हैं। यह नियम, क्या, और नियम, क्या, यह नियम आप लिख दी, क्या लिखना यहाँ, यह नियम, नियम आपको ये भी तो बतेबे करेंगे, मगर इसके साथ साथ हम क्या बताएंगे, इसके साथ साथ आप सभी को नियम भी तो बताएंगे। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम क्या करें, इस टॉपिक के अंतर्गत सभी आपका कवर हो जाएगा, जो हम अपना खुद से टॉपिक बनाए। इसीलिए आपको ये नहीं देखना है कि सर बुक में दूसरा है और आप दूसरा लिखे, इसमें आपको डॉट नहीं पढ़ना है। चलिए हम क्या कहते हैं, नीचे से भी हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कि आप यहाँ से आपका क्या करना, फिर से आपको लिखना रोमन नंबर और एक आपको लिखना है। चलिए यहाँ पे आपका क्या आगा, यहाँ पे अब आपका ये जो हम अभी बता रहे हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। क्या है आपको लिखना है, टॉपिक नंबर 4, क्या देना आपको, टॉपिक नंबर 4, TOPIC, टॉपिक नंबर आपको क्या देना, 4 आपको देकर आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लिखे उसी प्रकार से आपको क्या देना, लिखना है। टॉपिक नंबर आपका 4 लिखना है। चलिए यहाँ पे हम टॉपिक नंबर दे दी, उसी प्रकार आपको लिखने, पहले आपको लिखना प्रकाश किसे कहते, पहले आपको समझना प्रकाश, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण,
प्रकाश की किरण आपको लिखना है, रोमन नंबर 1 देना है, रोमन नंबर आपका 1 देना है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या लिखना है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या देना? रे ऑफ लाइट। एक नॉर्मल सा अगर आप अंग्रेजी जानना चाहते क्या का रे ऑफ क्या है? लाइट, LIGHT क्या है? LIGHT क्या है? रे ऑफ लाइट आपका इसका हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा प्रकाश की किरण क्या, प्रकाश किरण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। आपको ये स्पेलिंग भी याद कर, लाइट का स्पेलिंग LIGHT, यहाँ पे आपको याद रखें LIGHT क्या, रे ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको समझ। चलिए यहाँ से हम आपको आंसर लिखा देते क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम आपको लिखा दे। क्या? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, क्या लिखना? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, क्या लिखना? चलता है, उसे प्रकाश की किरण कहते। क्या लिखना? उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या लिखता है? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश किरण क्या कहते हैं? किरण कहते। एक नॉर्मल सा एग्जांपल एक समझ सकते हैं। ये क्या एक लाइन है, प्रकाश। अगर आप कोई विद्युत आप देख सकते, एक नॉर्मल सा लिख सकते हैं। अगर आपके घर में वायरिंग क्या रहेगा तो वायरिंग क्या रहेगा, एग्जांपल के तौर पर आपके घर में वायरिंग क्या रहेगा तो क्या अगर इसमें हम लाइन देंगे, इसमें अगर हम लाइन देंगे तो क्या इसी पथ पे न चलेगा, उसी लाइने पर वायरिंग चले। ऐसा थोड़ा है कि इसी प्रकार से बह जाएगा, इसी प्रकार से निकल जाएगा, नहीं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या? रे ऑफ लाइट। प्रकाश के चलने का पद क्या कहते? प्रकाश जिस पथ पर, जिस माध्यम से चलता है उसे क्या कहते? प्रकाश की किरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको रटना नहीं, आपको लिखना है किरण पुंज। क्या आपको लिखना है? किरण पुंज किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर आपको लिखना है रोमन नंबर 1 लिख लिए। उसी प्रकार आपको क्या लिखा? रोमन नंबर आपको 2 को लिखना है, किरण पुंज किसे कहते। चलिए इसको मिटा देते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप चाहे तो लिख सकते हैं, यह अन्यथा उसी प्रकार से हम जिस प्रकार आपको लिखना है किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज क्या? किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन भी देना है, किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर अब आपको समझना है किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपका ये बूंदान है कि सिर्फ एक छोटा सा होगा। क्या यहाँ पे आपका किरण पुंज होगा। चलिए यहाँ पे आपको समझिए किरण पुंज किसे कहते? किरणों के समूह या गुच्छा को किरण पुंज कहते। पहले हम लिखते हैं, उसी प्रकार आपको समझाएंगे। किरणों के समूह या गुच्छा को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते? बुक में देखिएगा दूसरा माध्यम, बुक में अगर आप देखिएगा तो उसमें दूसरा माध्यम से बताया गया है। चलिए यहाँ पे आपको लेखा लिखना है किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए आपको लिखना किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह
या ग्रुप को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह, क्या लिखना है, किरणों के समूह, किरणों के समूह या गुच्छा, क्या लिखा, किरणों को समूह या ग्रुप दे सकते हैं, या ग्रुप GROUP अच्छा रहेगा। क्या दे सकते हैं, किरणों के समूह या ग्रुप क्या था, ग्रुप क्या बोला, गुच्छा, क्या ग्रुप क्या बोला, तो गुच्छा, क्या ग्रुप। चलिए यहाँ पे आपको ग्रुप लिख देते, ग्रुप क्या है, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप क्या था, किरणों के समूह या ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप को किरण पुंज कहते, क्या लिखना है, किरण पुंज कहते हैं। ये आपका क्या, किरणों के समूह या ग्रुप क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आप एक नॉर्मल से एग्जाम, पहले ये आपको समझना है, किरणों के समूह ये क्या, एक प्रकार का क्या, इसमें क्या है, सभी प्रत्येक की आपको ये क्या एक सूर्य बनाते, ये आपका क्या सूर्य, क्या ये आपका सूर्य है, तो क्या सभी प्रकाश एक ही जगह आएगा, तो क्या ये आपका किरण पुंज हो जाएगा। क्योंकि क्या प्रकाश की किरणों के समूह के क्या किरण पुंज, जो आप समझ सकते, केला, अगर एक दर्जन में कितने केला होते हैं, 12, अगर वह 12 केला है तो वो क्या है, वो है क्या, एक समूह, ग्रुप तो है, क्या एक प्रकार ग्रुप आप देख सकते कितना, 12 केला, ये क्या, अगर आपका 12 केला है तो क्या एक प्रकार ग्रुप है ना, 12 आदमी ग्रुप है। आप देखते हैं घर में दीदी से क्या समूह चला, तो उसमें क्या ग्रुप के माध्यम से जोड़ा है, कितने 12 10 इसी प्रकार से ग्रुप है, तो उसी प्रकार क्या वो एक प्रकार ग्रुप होता है, हर कार्य करने क्या ग्रुप, ठीक उसी प्रकार से ग्रुप होता है। अगर आपके पास समझ सकते, अगर आपके पास 100 रुपया, तो क्या डायरेक्ट 100 रुपया बन जाता है, नहीं, एक रुपया को जोड़ के 100 रुपया बनता है, 1 रुपया 2 रुपया जोड़ क्या बनता है, 100 रुपया बनता है। यही क्या आपका एक ग्रुप हो जाएगा, सभी एक एक करके यहाँ पर समझ सकते, 1 प्लस क्या दे सकते, 1 प्लस 1, ये क्या आपका, ये आपका सभी क्या है, ये आपका सभी ग्रुप एक एक करके जुट के सभी क्या बना, ग्रुप बना है, सभी जोड़ के क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। ठीक उसी पर क्या किरणों के समूह या गुच्छा, जिस पर क्या 12 क्या केला होता है, ठीक उसी पर क्या किरणों को समूह या गुच्छा क्या कहते, किरण पुंज कहते हैं। आप देखते हैं घर में लाइट अगर आपके घर में लाइट लगा होगा तो आप क्या सोचते हैं, डायरेक्ट लाइट ही निकलता, नहीं, उसके अंदर से गुच्छा निकलता है, जो हमारे आंख तक पहुंचने से पहले वह क्या कहता है, हजारों लाखों गुना पहले क्या कहते, वह छोड़ देता, पहले उसे निकल जाता है, जो हमारे आंख क्या कहता है, उसके गैप को समझ नहीं पाता और उस गैप को देख नहीं पाता, वही क्या आपका गुच्छा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। आखिर में किरणों के समूह क्या कहते, किरण पुंज कहते हैं। आपको लिखना है किरण पुंज आखिर में कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम क्या करते, ऊपर से मिटा देते हैं आपको, रे ऑफ लाइट, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण पुंज कहते हैं, जो हम आपको पहले ही आपको समझा दिया। चलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, मिटा देते, जो आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लिया है, तो आपको घबराने कोई जरूरत नहीं। आपको लिखना किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, जो आप क्या एक स्टार देके आपको लिखना। चलिए यहाँ पर हम क्या देते हैं, स्टार दे देते हैं आपको, लिख किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार, क्या किरण पुंज 3 प्रकार क्या, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आमतौर पर कितना प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी हम क्या करें आपको बताएंगे आखिर में कौन कौन सा किरण पुंज है, आखिर में ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखें किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी, एक होता अपसारी, एक होता है क्या समांतर किरण पुंज। चलिए हम बारी बारी से क्या कहते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम लिखते, क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या लिखना आपको, नंबर 3 आपको लिखना है। चलिए यहाँ पे क्या है आपको नंबर 3 में आपको क्या
अपसारी किरण, क्या अपसारी किरण, क्या लिखना अपसारी, अपसारी किरण पुंज, क्या लिखना अपसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज को अवतल दर्पण कहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अपसारी किरण पुंज क्या, अवतल दर्पण को ही अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या लिखना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। चलिए हम इसका फिगर भी बना देते हैं एक तो दर्शाने के लिए। आखिर में अपसारी किरण पुंज किस प्रकार से होता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी बताएंगे। अपसारी एक छोटा सा यहाँ पे हम क्या देते एक, इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कहते कई हम तीर दे देते हैं। यहाँ पे आपको समझना क्या आते हैं, यहाँ पे आपको समझ। आखिर में हम ये क्यों बनाए, अभिसारी किरण पुंज में, यहाँ पे मेरे वर्ड को ध्यान देना। आखिर में अभिसारी क्या, अनेकों सारी होता है, अनेकों प्रकार के। या क्या एक बिंदु से क्या कहते, एक बिंदु से निकल के क्या कहते हैं, एक बिंदु से निकल के अनेकों किरण क्या कहते बाहर जाता है। एक बिंदु से निकल क्या कहते हैं, अनेकों किरण आपका बाहर जाता है। एक बिंदु आप देखते होंगे क्या, छोटा सा आपके घर में टॉर्च तो नहीं, छोटा सा लाइट वगैरह कोई भी आप छोटा सा बल्ब देखते हैं, इतना छोटा सा आता क्या, कनिए ठो रोशनी करता है, नहीं, बहुत अनेकों रोशनी करते हैं। वो क्या अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा वो आपका अभिसारी के। आपके घर में जो लाइट लगा होगा 9 वाट का या ललका लगाएगा, 100 वाट का आपके घर में लाइट लगा, क्या जितना बल्ब है उतना ही रोशनी देता होगा, नहीं, वो भी हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्योंकि वो क्या होता है, कितना एक बिंदु से निकाल के अनेकों जगह फैलता, वो भी आपका अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा, जो हम आपको एक फिगर के माध्यम से बता दिए और अभी आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे लिखना अभिसारी किरण, क्या लिखना, इतना तो आप समझ गए। यहाँ पे आपको लिखा अभिसारी किरण, क्या लिखना अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या कहता है, अभिसारी किरण पुंज उत्तल दर्पण, क्या तो उत्तल दर्पण होता है। क्या लिखना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अभिसारी किरण पुंज क्या उत्तल दर्पण होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या आता है, अब अभिसारी में क्या होता है, यहाँ पे आपको अभिसारी मतलब क्या आता है, सभी बिंदु को, सभी लाइट को क्या कहते हैं एक जगह खींचता है। क्या कहते हैं, सभी लाइट को एक जगह खींचता है, वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा अभिसारी। चलिए ये भी हम आपको समझाएंगे। पहले यहाँ पे आपको एक फिगर के बना देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम एक, सॉरी यहाँ पे आपका इस प्रकार से नहीं होगा, इसमें होगा आपका इस प्रकार से। यहाँ पे क्या, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, सभी प्रकाश की किरणों को क्या एक जगह एकत्रित करेगा। अगर आपके घर में, यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। अगर आपके घर में एक क्या, एक छोटा सा आप कहीं पर आप समझ सकते हैं, या कहीं पर आपके नोटबुक कॉपी पर आप जहाँ पर लिखते होंगे, छोटा सा ढाल कर, इस प्रकार से अगर आप ढाल कर दीजिए, क्या इस प्रकार से अगर आप ढाल कर दीजिए तो क्या होगा, सभी पानी क्या होगा, सभी पानी अगर ये क्या इस साइड पानी क्या, सभी पानी एक ही जगह आएगा। क्या इस छेद के अंदर सभी पानी क्या होगा निकल जाएगी। ये सभी छेद के अंदर क्या सभी पानी का एक ही जगह आएगी। ये क्या होगा आपका अभी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अभिसारी। क्या कहते हैं, सभी पानी को एक जगह एकत्रित करता है। आप देखते हैं मोटर वगैरह चलाता है, क्या मोटर वगैरह चलाता है तो क्या होगा, मोटर वगैरह से पानी जो खींचता है जमीन के अंदर से क्या एक ही जगह आश्रित रहता है, पानी नहीं रहता है, हजारों जगह से सही हर जगह क्या फैला पानी क्या एक जगह आश्रित करता है। वो आपका क्या, वो आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या अभिसारी किरण पुंज क्या उत्तल दर्पण होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है समांतर किरण पुंज। यहाँ क्या समझना समांतर। चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नंबर 3 समांतर, क्या लिखना समांतर, क्या आपका समांतर किरण पुंज। चलिए आपको समांतर किरण पुंज लिखना अच्छे से, किरण क्या समांतर किरण पुंज। क्या समांतर किरण पुंज क्या आता है, जो समांतर जो एक दूसरे के बराबर, क्या लिखना समांतर किरण पुंज को समांतरीय
किरणपुंज कहा जाता है। एक नॉर्मल, ये तो आपको समझ में आ गया ना। इतना एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे ना, जो आपको 100% रटाएंगे नहीं, 100% माइंड में यहाँ पे आपका फिट हो जाना चाहिए। चलिए एक बार आपको जितना हम आपको बताए उतना आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर आप नोट कर लिए तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज कैसा रहता है एक बार आपको बताना। समांतर जो हर जगह क्या, प्रत्येक जगह तो समांतर जो आपको यहाँ पे देखना है, ये आपका क्या, ये आपका समांतर किरण, ये आपका क्या, सभी किरण क्या है एक ही लाइन पे चल रहा है, एक ही लाइन पे। अगर आप बिजली का तार यूज करते तो क्या एक ही लाइन में जाता है ना, ऐसा थोड़े टेर गोच कर जाता है, नहीं। तार खींचेगा टेर तो बिजली भी तो जाएगा टेर, हाँ। ठीक उसी प्रकार से ये क्या, ये आपका समांतर, जिस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते कितना 2 बराबर 2, ये आपका क्या, ये आपका बराबर है 4 बराबर क्या 4, ये आपका बराबर दोनों साइड क्या बैलेंस, जो हम आपको केमिस्ट्री में बताए थे केमिकल इक्वेशन और केमिकल ये आपको बताए थे, ये आपको केमिस्ट्री में बता दे क्या, केमिस्ट्री में हम आपको पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ा दी, सभी क्या था बराबर होना चाहिए। ये आपका क्या होगा संतुलित समीकरण, ये होगा आपका असंतुलित 2 बराबर 3, ये आपका होगा असंतुलित समीकरण। इसमें क्या होना चाहिए सभी बराबर होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा ये एक प्रकार का संतुलित समीकरण हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए हम क्या कहते हैं बारी बारी इसका हम लिखाते हैं इनसे। चलिए इसको हम क्या ऊपर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आपको पता चल गया क्या होता है। चलिए यहाँ पर आप क्या लिखना, नंबर 1 दिख कर आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर क्या लिखना आपको, नंबर 1 में आप क्या लिखना, अभिसारी किरणपुंज लेकर आपको डैश देना। इसका अब हम आपको बता रहे क्या अपसारी, चलिए क्या लिखना अपसारी किरणपुंज लिखना है। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं ये आपको लिखिए, नंबर 1 देना है। नंबर 1 क्या अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज लिख के आपको डैश देना, या आप लिख सकते हैं अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ये दोनों एक ही हो जाएगा। इसमें आपको समझ ऐसा किरणपुंज जिसमें क्या लिखना, ऐसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती है, क्या निकलती प्रतीत होती है। यहाँ पर आपको ऐसी किरणपुंज, ऐसी किरणपुंज ऐसी किरणपुंज क्या लिखना, ऐसी किरणपुंज क्या लिखना है, ऐसी किरणपुंज, ऐसी किरणपुंज जिसमें किरणें एक क्या लिखना है क्या लिखना है, जिसमें किरणें एक बिंदु, जिसमें किरणें क्या लिखा है, जिसमें किरणें एक बिंदु या एक क्या लिखना, एक बिंदु क्या लिखना, एक बिंदु, एक मिनट आपको क्या एक बिंदु, ठीक है एक बिंदु है, क्या लिखना एक बिंदु या क्या लिखना एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत, क्या लिख एक बिंदु या प्रकाश स्रोत, प्रकाश क्या लिखा प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत, क्या लिखा निकलती प्रतीत होती है, क्या लिखा प्रतीत, क्या प्रतीत, एक मिनट आपको लिखना प्रतीत, निकलती प्रतीत, ये आपका निकलती प्रतीत होती उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपको बताना। अपसारी किरण, चलिए यहाँ पे हम आपको बड़ा फिगर हम आपको उतना तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका छोटा सा बोर्ड है, इसीलिए हम आपको छोटा फिगर बनाएंगे। इस साइड हम क्या कहते हैं एक फिगर बना के हम आपको छोटा दूसरा मार्कर बना देते हैं जो आपको देखने में भी आकर्षक लगे। यहाँ पे क्या करना एक बिंदु देना, इसी प्रकार से आपको क्या करना है इस प्रकार से आपको बनाना है। और आपको क्या है इसमें क्या आगा बिंदु से निकलते प्रतीत, क्या आगा एक बिंदु से क्या कहते हैं निकलते, एक बिंदु से क्या है यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश क्या निकलते प्रतीत होते, इसे क्या कहते हैं अपसारी, यहाँ पे लिख देते अपसारी,
क्या ये आपका हो जाएगा अपसारी किरणपुंज हो जाएगा, जिसमें हम आपको पहले ही आपको बता दिए हैं। इसमें क्या होगा, ऐसे किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु, जो हम आपको यहाँ पे एक बिंदु दिए हैं, यह प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत होती। क्या यहाँ पे एक समझ सकते, यहाँ पे एक टॉर्च है, यहाँ पे क्या एक टॉर्च है, यहाँ पर हम क्या एक हेडलाइट लगा देते हैं, एक टॉर्च है, और एक टॉर्च के माध्यम से क्या करते हैं, दर्पण के माध्यम से प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। यही आपका हो जाएगा अपसारी किरण। अपसारी किरणपुंज क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अपसारी किरणपुंज क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। उसी प्रकार से लिखना अभिसारी किरणपुंज, अभी उतर सारी पहन, एक ट्रिक के भी माध्यम से समझ सकते हैं। अभी उतर सारी पहन, छत पे है, एक महिला छत पे है, महिला को बोलता है अभी उतर, छत पर से उतर, और सारी पहन क्या होगा, अभी सारी किरणपुंज होगा। और अपसारी यहाँ पे एक ठो हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। उसी प्रकार से आपको कल एक ठो बताएंगे। और समांतर तो आपको पता ही है, आखिर में समांतर तो हर चीज़ क्या था, समांतर होता है। हर कोई कार्य करते क्या टेढ़ा मेढ़ा रहता। अगर आप कोई कलम लेते क्या, अगर आप कोई कार्य करते क्या सीधा करते हैं ना, ये मार्कर है तो क्या सीधा होगा। हर किसी क्या तो मोबाइल लेते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा लेते नहीं, उसका सीधा लेते हैं। आप कोई भी तार लेते क्या सीधा लेते हैं, ऐसा थोड़े टेढ़ा कटा हुआ नहीं लेते। ठीक उसी पर क्या एक एग्जाम्पल, अभी उतर सारी पर, ये आपको एक एग्जाम्पल बता। अभी उतर क्या अपसारी, अभी उतर सारी पर, छत पे कोई महिला है और उसको एक लेडीज है नीचे में, बोलता अभी उतर, कोई देखने के लिए आया उसको, इसीलिए बोला क्या अभी छत पर से उतर और सारी पर, इसीलिए क्या अभी सारी किरणपुंज। यहाँ पे आपको एक ट्रिक के भी माध्यम से समझ सकते, एक ट्रिक है वो ध्यान से उतर गया आपको, कोई बात नहीं। हम कल आपको बता क्या लिखना, नंबर 2 आपको लिखना। नंबर 2 में क्या होगा, अपसारी। आपको लिखना चलिए यहाँ पे आपको लिखना अभिसारी की, सॉरी यहाँ पे अपसारी है ना, सॉरी यहाँ पे अभिसारी का हम बताएं, ये आपको अपसारी नहीं है, अपसारी की ट्रिक नहीं बताएं। जो हम आपको क्या करें, कल हम इसका ट्रिक बताएंगे। और अभी हम क्या करें, अभी आपको लिखाएंगे, अभी आपको अभिसारी किरणपुंज का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में क्या अभिसारी किरण, क्या लिखना, अभिसारी किरणपुंज लिखना है। अभिसारी किरण, एक मिनट, अभिसारी किरण क्या लिखना, अभिसारी किरणपुंज लिखना है। ठीक है, उसी पर एक मिनट क्या लिखना, अभिसारी किरणपुंज, क्या लिखना, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज लिख के आपको क्या दो, अभिसारी किरणपुंज लिख के आपको डैश देना। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना है अभिसारी किरणपुंज। एक इसका और आपको लिखना है, जो अभी जो बताया इसका एक छोटा सा और आप समय हम बोल देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं या अन्यथा छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या कहते हैं, एक बिंदु से निकलकर फैलती चल। अगर आपको ये याद करने में हार्ड लग रहा है तो हम आपको एक और बोलिएगा तो क्वेश्चन हम आपको लिखा सकते हैं, जो हम आपको बोल देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यहाँ पे लिखना अभिसारी, ऐसी किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, क्या लिखना आपको, ऐसी किरणपुंज। चलिए हाँ, यहाँ से हम लिखे ऐसी किरणपुंज, ऐसी किरण, चलिए यहाँ से अच्छा से ऐसी किरणपुंज, क्या लिखना, ऐसी किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु, क्या लिखा, जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या
एक मिनट, एक बिंदु पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत क्या ऐसी किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु ऐसे किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पे क्या लिखना, एक बिंदु पर मिलती प्रतीत, क्या लिखना है आपको, मिलती क्या, यहाँ पे क्या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत होती, क्या लगना, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या कहते, उसे क्या कहते, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको फिर से लिखना है यहाँ पे, ऐसी किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती। इसमें क्या अर्थ है, एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती, इसमें क्या अर्थ, एक बिंदु पे मिलती प्रतीत, क्या एक बिंदु पे मिलती प्रतीत होती है। क्या करना, एक बिंदु क्या करना, इसमें एक बिंदु से यहाँ से किरण फैला, यहाँ से किरण फैला, यहाँ से किरण फैलता, उसी प्रकार से आपको मिलती प्रतीत होती है। यहाँ पे आपको समझना, अगर आपको क्या करना, यहाँ पर आपको पहले हम आपको समझा दिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक गड्ढा ले सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा ले सकते हैं, और एक क्या अनेकों जगह से एक ही जगह पानी आएगा। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, एक क्या, एक SBI, क्या SBI जो आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट नाम है SBI। अगर SBI हजारों खाता खोला है, तो हजारों खाता खोला है तो क्या पैसा निकालने के लिए कहाँ आएगा, बैंक में ना आएगा। सभी आदमी क्या आएगा, एक ही जगह, जिसका अगर आधार रजिस्टर न हो अकाउंट से, तो क्या कर, हजारों आदमी पैसा निकालने के लिए कहाँ आएगा, एक ही जगह आएगा, तो क्या आएगा, वो आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज, जो हजारों जगह से रुपया निकालने कहाँ आएगा, एक ही जगह आएगा, जिसका आधार रजिस्टर अगर अकाउंट नहीं कर पाए, अकाउंट वाला नहीं कर पाए, तो क्या होगा, सभी हजारों खाता रुपया निकालने के लिए एक ही जगह आएगा। अगर यही हो जाए, क्या यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा अभी आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज के अंतर्गत आएगा आपका। चलिए एक छोटा सा समझ में आ गया। एक है समांतर किरण पुंज, जो आपको लास्ट है, इसी प्रकार के पढ़ा के उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। चलिए यहाँ पे आपको ये हम मिटा देते हैं। चलिए आप नीचे वाला आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा नोट, समांतर किरण पुंज किसे कहते, कितना, नंबर 3 आपको देना, समांतर के समांतर किरण पुंज, यहाँ पे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज लिखे आपको डैश देना। इसमें क्या है, हर चीज समान होना चाहिए। आप देखते होंगे सरकार कोई वैकेंसी निकालता है तो किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए। ऐसा थोड़ा है कोई हिंदू है तो उसके लिए, कोई मुसलमान है तो उसके लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए बराबर सम्मान दिया जाता है। वही होगा आपका यहाँ पे। चलिए हम पहले लिखेंगे, उसी प्रकार से आपको अनेकों एग्जाम्पल देके बताएंगे। ऐसा जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर, क्या लिखना, ऐसे किरण पुंज, क्या लिखना, ऐसा किरण पुंज। चलिए इसमें इंक नहीं है तो हम क्या करते, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो इसलिए हम क्या करते, लिख देते हैं ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें क्या लिखा, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के, क्या लिखना है, किरणें एक दूसरे के, क्या लिखना, एक दूसरे, क्या एक दूसरे के समांतर, क्या लिखना, एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, आखिर में समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर हम आपको एक फिगर के द्वारा हम आपको बता दिए। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पर आपको एक क्या है, एक इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है जिसमें क्या सभी एक दूसरे के समांतर, इसमें क्या सभी एक दूसरे के समांतर, इसीलिए क्या ये आपका होगा समांतर। क्या जिस प्रकार एक एग्जांपल के तौर पर 2 बराबर 2, ये क्या एक समान है, बराबर है। किसी के ऊपर है 2 रुपया तो किसी के ऊपर है 2 रुपया, क्या दोनों तो बराबर है ना। आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। एक दोस्त के पास 1000 रुपया कर्ज था। एक दोस्त के पास एक दोस्त के पास 1000 रुपया कर्ज था और दूसरे दोस्त के भी पास क्या था, दूसरे दोस्त क्या लिखना है, दूसरे दोस्त के पास भी 1000 रुपया कर्ज था। ये सभी आपका समांतर हुए, क्योंकि एक दूसरे के पास तो 1000 रुपया कर्ज था ही, मगर दूसरे दोस्त के भी पास तो 1000 रुपया कर्ज था, क्योंकि क्या था, दोनों के पास ही बराबर कर्ज था। तो इसीलिए क्या समांतर किरणपुंज हो जाएगा, क्योंकि इसके भी पास 1000 कर्ज है, इसके भी पास 1000 कर्ज है, इसीलिए यहाँ पर आपका समांतर किरणपुंज ये आपका 100% हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। आखिर में समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, आपको कितना अच्छा लगा, ये आपका पूरा हम क्या के कुछ ही समय में आपका 100% हम आपको पूरा करा दिए हैं, जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आपको एक बार अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम क्या करते इसी प्रकार से आपको फिर एक नए टॉपिक पर आएंगे, जो आपको बेहतरीन ढंग से रिवाइज करके आना है, जिसमें आपको बताएंगे, जिसमें आपको टॉपिक नंबर 6 होगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जो आपको क्या करेंगे, लाइट के बारे में बताएंगे, किधर से लाइट मारने पर किधर जाता है और किधर से फोकस करने पर किधर जाता है, ये हम आपको बताएंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सारे हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आपको इसमें भी क्या करेंगे, 2 टॉपिक मात्र हम आपको पढ़ाएंगे। 2 टॉपिक लेकर हम क्या करेंगे, डेली व डेली हम इसको ख़त्म कर देंगे, जो आपको बेहतरीन ढंग से हम ख़त्म कर देंगे। हो सके अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा। चलिए, हम इस एक मोटिवेशन शायरी बोलते हैं, जो एक लड़का का डिमांड, सर एक बार मोटिवेशन शायरी बताइए। तो बाबू हम आपको एक मोटिवेशन शायरी हम आपको बता रहे हैं। क्या हम बता रहे, एक आपको मोटिवेशन शायरी जो आपको दिल को छू जाए। चलिए, यहाँ पे हम लिखे हैं मोटिवेशन शायरी। यहाँ पे आपको सुनना है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा, क्या बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। क्या बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बना लो। इसका आखिर में अर्थ क्या होता हुआ, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका अर्थ आखिर में क्या हुआ। चलिए, एक बार फिर से रिपीटेड करते, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है, क्या बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बना लो। इसका अर्थ एक सिंपल भाषा में अर्थ यही है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा। बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर किसी प्रकार से टीचर का जॉब हो जाए तो क्या हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा और सैलरी भी मंथली आ जाएगा। यू आपको नहीं करना, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको छोटे मालिक बन। अगर आप छोटा सा ही अगर आप चाय का भी दुकान किए हैं ना, वो आपको उसमें भी आपको खुश रहना चाहिए। क्योंकि आपका दूसरे के लिए आप नहीं कर, आपने खुद से अपने मन क्या तो करेंगे, नहीं मन क्या तो नहीं करेंगे। अगर आप सरकारी जॉब में 2 दिन नहीं जाइए क्या उसमें सैलरी आपका कट जाएगा, मगर इसमें क्या 100% आपको तो मिलेगा। जितना कार्य उतना। अगर आप टीचर का जॉब लेते कितना 40 से 50 हज़ार सैलरी होता है, कितना 40 से 50 हज़ार मिले। अगर आप कोई अच्छा से बिजनेस करते कितना लाख रुपया क्या कर सकते, मंथली कमा सकते, या हजार रुपया क्या कर सकते, डेली भी आप कमा सकते हैं। एक शायरी आपको बोले, ये शायरी आपको कैसा लगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार से एक नए वीडियो में।